ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गेसों की चले आइए। नैना और पूजा की खूबसूरती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। वह दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। खूबसूरत लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद सफ़ेद रंगत। कॉलेज में लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों किसी से बात न करती। वो दोनों हमेशा आपस में ही मशगूल होती और ये बात काफ़ी लोगों को बड़ी अजीब सी भी लगती। वो दोनों साथ आती, वो दोनों साथ चली जाती, वो साथ ही बैठती, वो साथ ही पढ़ती। बहुत कम ही ऐसा होता कि उनकी दोस्ती किसी लड़के से या लड़कियों से होती। लेकिन बहुत अजीब बात ये थी कि जिन भी लड़की या लड़कों से उनकी दोस्ती होती, फिर कुछ दिन बाद वो कॉलेज आना बंद कर देते। ऐसे ही एक बार एक अजय नाम के लड़के से उनकी दोस्ती होती। दोस्ती तब होती जब दोनों लड़कियों को वो पसंद आते, चाहे लड़की या लड़का, लेकिन पसंद पूजा और नैना दोनों को आना चाहिए। जिस तरह पूजा और नैना की खूबसूरती कॉलेज में मशहूर थी, उसी तरीके से अजय भी काफ़ी मशहूर था अपने लुक्स के लिए। लड़कियां उस पर जान देती थी, लेकिन अजय को पूजा बेहद पसंद थी और वो ये बात जानता था कि जब तक नैना हाँ ना कहेगी, पूजा भी हाँ उसे नहीं कहेगी। सो उसने दोनों का दिल जीता और उनसे दोस्ती कर ली। कॉलेज की रश्मि को अजय पर काफ़ी क्रश था। वो उसे बेहद पसंद करती थी, लेकिन उन दोनों लड़कियों के रहते वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अजय कभी भी उसे नहीं देखेगा। एक दिन अजय को नैना और पूजा दोनों ने घर पर इनवाइट किया। अजय खुशी खुशी उनके घर आने के लिए राज़ी हो गया। न जाने कैसे ये बात रश्मि को पता चल जाती है, क्योंकि जब भी वो लड़कियां किसी को अपने घर पे इनवाइट करती तो वो बेहद सावधानी से करती कि किसी को पता ना चले। रश्मि ने कड़ी नज़र रखी हुई थी अजय पर और उसे ये पता चल चुका था कि आज शाम वो उन दोनों के घर जाने वाला है। रश्मि ने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया था और ठीक शाम के 5 बजे वो उसके पीछे पीछे चल देती है। अजय उन दोनों के घर पहुंचता है और रश्मि भी। रश्मि बाहर ही अजय का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन अजय का कोई पता ना था। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बज गए, पर अजय का कोई पता न था। रश्मि अजय के बगैर जाने के लिए तैयार न थी, सो वो पूरी रात वहीं रुकती है। जब अगले दिन पूजा और नैना कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं, तो वो उनके घर पे जाने के इरादे से वहीं रुकी रहती है। वो जैसे ही अपना घर लॉक करके निकलती हैं, रश्मि उनके घर उनकी खिड़की के ज़रिए अंदर चली जाती है, पर अंदर का मंजर देख के उसकी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। वो चीखने लगती है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ लाश तो खुद उसके कॉलेज के लड़कों की थी और लड़कियों की। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करके वो अजय को ढूंढने लगती है और फिर उसे अजय मिल जाता है, बेजान। अजय के जिस्म पे जगह जगह काटने के निशान थे, जैसे किसी ने उसका पूरा खून निचोड़ लिया हो। वो समझ चुकी थी कि ये दोनों लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं थीं। ये दोनों चलती फिरती चुड़ैलें थीं, जो अपने आप को हमेशा जवान और खूबसूरत रखने के लिए इंसानी खून पीती थी। और जैसे ही वो पकड़ी जाती, वो उधर से गायब हो जाती, क्योंकि जब पुलिस कॉलेज पहुंची थी इन दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए, तो कॉलेज में उनका अता पता कुछ था ही नहीं। वो दोनों लड़कियां दिखाई ही ना दी। और अब न जाने वो किस कॉलेज में या कहाँ होंगी और किसे अपना शिकार बना रही होंगी।